रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे SER की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई थी, जिसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनली यहाँ पे आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आ चुकी है, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है ज्वाइनिंग का। तो आइए इसको देखेंगे कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हो पाए हैं, और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो अब आगे आपको क्या करना होगा उसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो नोटिस सेक्शन में आप जैसे आएंगे देखेंगे प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेनिंग अंडर एक्ट अप्रेंटिसशिप दिस। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। ये 28 मार्च 2025 का लेटर है, आप इसमें देख सकते हैं। प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि यहाँ पे रेलवे यूनिट्स या वर्कशॉप में जो है ट्रेनिंग अपनी करेंगे अब आगे। ठीक है, द लिस्ट इज प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स बिफोर अंडरगोइंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में पहुंचने से पहले कुछ आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। एक और लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, द कैंडिडेट मे कॉन्टैक्ट द कंसर्न डिवीजन वर्कशॉप फॉर विच दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब इसमें डेट नहीं दी गई, इसमें ये लिख दिया गया कि आप जिस डिवीजन या वर्कशॉप में सेलेक्ट हुए हैं आप वहाँ पे अब आगे के एक्शन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी यहाँ पे पूरा करवाएंगे। यानी इसमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई है। अब आपका जिस डिवीज़न, जिस वर्कशॉप या जिस यूनिट में सिलेक्शन हुआ हो, आपको वहाँ पे कांटेक्ट करके अब जाके आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस अपना कंप्लीट कराना होगा। उसके पहले आपको क्या क्या करना होगा वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पहले इसमें आपको ट्रेड वाइज लिस्ट नहीं है, ठीक है, ये यूनिट वाइज लिस्ट है। जैसे कारपेंटर में आद्रा डिवीज़न कैरेज एंड वैगन डिपो आद्रा का यहाँ पे दिया गया है। फिर इसी में आपको फिटर का मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग अपना इसमें नाम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जैसे आप नीचे आते हैं इसमें मैक्सिमम में आप देखेंगे आपकी कैटेगरी OBC बट आप सिलेक्टेड एज UR, यानी मेरिट आपकी हाई थी तो आप अनरिजर्व कैटेगरी की सीट यहाँ पे पा जाते हैं। चूँकि जो जनरल कैटेगरी की सीट होती है वो ओपन टू ऑल रहती है, उसमें जरूरी नहीं कि आप जनरल से हो तभी आपको वो सीट मिले यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ आद्रा का मिल जाएगा। आद्रा के नीचे आप आएंगे CKP हो जाता है आपका, ठीक है, कैरेज एंड वैगन डिपो CKP। इसके नीचे आप आएंगे KGP खड़गपुर हो जा रहा है आपका, फिटर एंड जो भी ट्रेड उसमें आपका है, बाकी ट्रेड भी आपको मिल जाएगा, वेल्डर भी मिल जाएगा। ठीक, फिर आप खड़गपुर के नीचे आएंगे आपको रांची मिल जाएगा, रांची यूनिट मिल जाएगा डीजल लोको सेट का। फिर BKSC बोकारो स्टील सिटी आपको मिल जाएगा। फिर आपका यहाँ पे बोंडा मुंडा मिल जाएगा डीजल लोको सेट का। इसके नीचे आप फिर आएंगे आपको खड़गपुर का डीजल लोको सेट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक लोको सेट BKSC है, वो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अलॉट हुए उनको मिल जाएगा। इस तरीके से आप देखें तो टोटल यहाँ पे 20 पेज की लिस्ट है, और टोटल अगर आप सिलेक्शन देखें तो 877 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए, यानी पूरे चांसेस हैं सेकंड DV आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, और बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। अप्रैल के महीने में सेकंड DV भी आ सकता है। सेकंड DV के बाद आपका यहाँ पे अगला ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए आपको कुछ काम करने होंगे, नहीं तो आपका वहाँ पे जब ज्वाइन करने जाएंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं जनरेट होगा। पहला काम तो ये होगा, अप्रेंटिसशिप इंडिया वाला जो पोर्टल है NAPS, उस पर आपको अपना 100% रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपनी EKYC कर लेनी है, और अपना आधार कार्ड, सेम आधार कार्ड पैन कार्ड आपका बैंक में होना चाहिए, जिससे आपका यहाँ पे सीडिंग हो जाए और आपका बेनिफिशियरी ID क्रिएट हो जाए, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होगा। सेकंड, अगर आप DV के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉस्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं ले गए थे उसको आप बनवा लीजिए, उसको लेके आप जाइएगा एंड उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाइएगा। सभी जो आपके एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI की उसकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। ये सब कुछ आपको वापस वहाँ पर लेके जाना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका बैंक पासबुक। नेशनलाइज बैंक का हो तो ज़्यादा बेहतर है, जो आपके अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल में भी लगा हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, कैंसल्ड चेक हो सके उसकी भी कॉपी ले जाइएगा। बाकी कॉन्टैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आप पूछ सकते हैं कि आगे आपको क्या इसमें करना होगा। अगर आप यहाँ पे मेल या मैसेज कोई आपको प्राप्त हुआ है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं इन नंबर्स पे या जो भी यूनिट्स हैं, खड़गपुर हुआ, आद्रा हुआ, उन पे भी एक बार कांटेक्ट जरूर करूँगा कि क्या करना चाहिए कैंडिडेट्स का जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। एंड जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम टेलीग्राम जो चैनल है उस पर ज़रूर शेयर करेंगे, तो आप लोग वहाँ अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। कई बार कुछ छोटी बड़ी जो अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है यूट्यूब पर आपको ना बता के हम डायरेक्ट टेलीग्राम पर ही बता देते हैं, ठीक है। लेकिन इतना आपको करना है कि जिस भी यूनिट में आपका सिलेक्शन हुआ आपको उस यूनिट में कॉन्टैक्ट करना होगा
आपको वहाँ पे जाना होगा और अपनी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी जो है पूरी करनी होगी। तो कोशिश करिए आप अप्रैल महीने में फर्स्ट वीक में, अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में आप जा सकते हैं, सेकेंड वीक में भी आप जा सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी जाना होगा और जो चीज़ें हमने बताई उनको आपको कंप्लीट कर लेना होगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।